वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का इफ्तिताह करेंगे वजीर आजम मोदी। 2 रोज़ा प्रोग्राम में ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आलमी शराकतदारी पर दिया जाएगा जोर। सौराष्ट्र तमिल संगमम की इफ्तिताही तकरीब में आज होगा वजीर आजम मोदी का खिताब। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के साथ गुजरात और तमिलनाडु के दरमियान सकाफत और विरासत का मनाया जा रहा है जश्न। वजीर आजम मोदी के मन की बात की 100 किस्त के तनाजुर में आज कौमी कॉन्फ्रेंस, नायब सदर करेंगे इफ्तिताह। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे अमित शाह, अश्वनी विष्णु और अनुराग ठाकुर। इख्तितामी इजलास से करेंगे खिताब। यादगारी डाक टिकट और मन की बात पर यादगारी सिक्का होगा जारी। कर्नाटक के इंतखाबात में आज बीजेपी के लिए बेलगावी और बागलकोट जिला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे राजनाथ सिंह। योगी आदित्यनाथ मांडिया और विजयपुरा में करेंगे बीजेपी उम्मीदवार के लिए रैली। कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने झोंकी ताकत। जेडीएस लीडरों की भी एक के बाद दीगरे रैलियां। पंजाब के साबिक वजीर आला और श्रोमणी अकाली दल के लीडर प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर 2 दिन का कौमी सोग। कल मुक्तसर जिला के बादल गांव में अदा की जाएंगी तक आखिरी रसूमात। सूडान में ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान पोर्ट से 2 खुसूसी तैयारों के जरिए जिद्दा लाए गए 256 भारतीय शहरी। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत भी मुरलीधरन ने किया मुसाफिरों का खैर मकदम। आज से 2 दिन तक लद्दाख में यूथ 20 प्री समिट 100 से ज्यादा मंदूबीन का गर्मजोशी से हुआ खैर मकदम। दूसरी तरफ भुवनेश्वर में कल से शुरू होने वाले तालीम वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से कबल आज मुतादिद प्रोग्रामों का इनेकाद। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल के मैच में गुजरात ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया AHCI 2023 के 6ठे एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब माहौलियाती निज़ाम की तामीर और सेहत की देखभाल के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के दरमियान आलमी ताउन और शराकत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेगी। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर मरीज और सेहत की देखभाल करने वाले अफरादी क़ुव्वत की नक़्ल हरकत पर तवज्जो मरकूज करेगा। कॉन्फ्रेंस में 70 ममालिक के 125 नुमाइश कुनिंदगान और तकरीबन 500 गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। सौराष्ट्र तमिल संगमम गुजरात और तमिलनाडु के दरमियान मुश्तरका सकाफत और विरासत का उत्सव मनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के नुक्ते नज़र को मजबूत करता है। इसी सोच के पेश नज़र इससे कबल काशी तमिल संगमम का इनेकाद किया गया था। इस 10 रोज़ा संगमम में हिस्सा लेने के लिए 3000 से ज़्यादा सौराष्ट्र के तमिल एक खुसूसी ट्रेन से सोमनाथ आए हैं। ये प्रोग्राम 17 अप्रैल को शुरू हुआ था। इत्तलात और नशरियात की वजारत आज नई दिल्ली में मन की बात पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद कर रही है।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म की माहाना रेडियो नशरियात के सिलसिले की कामयाबी के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम की रसाई भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा अफराद तक है। इफ्तिताही सेशन के बाद 4 सेशन होंगे, जिसमें मन की बात के दौरान वज़ीर आज़म के वसी मौज़ूआत का जिक्र होगा। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इख्तितामी इजलास की सदारत करेंगे। इस मौके पर रेलवे, मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी विष्णु भी मौजूद रहेंगे। इख्तितामी इजलास में मन की बात की 100 किस्तों पर एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। जामे और मेयारी तालीम के लिए मादरी ज़बान में तालीम बहुत ज़रूरी है। हर साल 21 फरवरी को दुनिया मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2022 को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में इस तनाजुर में बात की थी। आइए सुनते हैं वज़ीर आज़म ने क्या कहा था। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। मां और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। पंजाब के साबिक वज़ीर आला और श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल गुज़श्ता रोज़ मोहाली में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 95 बरस थी। उन्होंने मंगल की रात तकरीबन 8:30 बजे आखिरी सांस ली। प्रकाश सिंह बादल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एक हफ्ता कबल मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गुज़श्ता साल जनवरी में प्रकाश सिंह बादल को कोरोना हो गया था, जिसके बाद उन्हें लुधियाना के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बाद में वो सेहतयाब हो गए थे। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के वज़ीर आला रह चुके थे। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज 1950 की दहाई के अवाइल में किया। मरकजी हुकूमत ने 2 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर अपने पैगाम में कहा कि श्री प्रकाश सिंह बादल आज़ादी के बाद सबसे बड़े सियासी कायदीन में से एक थे। अगरचे अवामी खिदमत में उनका मिसाली करियर ज़्यादातर पंजाब तक महदूद रहा, लेकिन मुल्क भर में उनकी इज्जत की गई। उनके इंतकाल से एक खला पैदा हो गया है। उनके अहल खाना और चाहने वालों को मैं ताज़ियत पेश करती हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वो श्री प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल से बहुत गमज़दा हैं। वो भारतीय सियासत की एक बुलंद पाया शख्सियत और एक काबिल ज़िक्र सियासतदान थे, जिन्होंने मुल्क को बेपनाह ताउन दिया। उन्होंने पंजाब की तरक्की के लिए बहुत मेहनत की और मुश्किल वक्त में रियासत का साथ दिया। श्री प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए ज़ाती नुकसान है। मेरा उनके साथ कई दहाइयों से नज़दीकी ताल्लुक़ रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनसे मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, जिनमें उनकी ज़हानत हमेशा साफ नज़र आती थी। उनके अहल खाना और बेपनाह मद्दाहों से ताज़ियत। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने भी प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे प्रकाश सिंह बादल साहब से कई बार मिलने का शर्फ हासिल हुआ। उनका अनोखा सियासी तजुर्बा अवामी ज़िंदगी में बहुत मददगार था और उन्हें सुनने में हमेशा लुत्फ़ आता। इन मुलाकातों की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ओम शांति शांति। कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात के अब मुसलसल जोर पकड़ रही है।
रियासत में 10 मई को वोटिंग होगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की सरकर्दा शख्सियात रैलियों और रोड शो में मसरूफ हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल बीजेपी कारकुनों से वर्चुअल खिताब करेंगे। दूसरी जानिब बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेलगावी और बागलकोट जिला में तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक की इंतखाबी जंग में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। योगी आज कर्नाटक की मांडिया और विजयपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी वोटरों को रागिब करने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, रियासती सदर DK शिव कुमार और सीनियर लीडर सिद्धारमैया मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ साथ पार्टी के तमाम कौमी रहनुमा भी अपने उम्मीदवारों के हक में भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इसके साथ ही JDS भी रियासत में इख्तिदार में वापसी की भरपूर कोशिश कर रही है। पार्टी के सरकर्दा लीडर देवगौड़ा पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुसलसल मुहिम चला रहे हैं। लद्दाख में नौजवानों की Y20 कॉन्फ्रेंस से पहले होने वाली मीटिंग आज से शुरू होगी। 3 रोजा इजलास में तकरीबन 100 नौजवान मंदुबीन मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी नौजवानों को शामिल करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जिनमें खेल, कारोबार, फ़नून, तिब वगैरह शामिल हैं। भारत की G20 सदारत के तहत एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग 27 और 28 अप्रैल को भुवनेश्वर में होगी, लेकिन इससे कबल 23 तारीख से पेशगी प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। इसके अलावा भुवनेश्वर में एक खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया है। नुमाइश में 100 से जायद मॉड्यूल्स रखे गए हैं। इस नुमाइश का एहतमाम वजारत बराए हुनरमंदी और सनअतकारी और वजारत तालीम ने 23 से 28 अप्रैल तक किया है। ताहम ये नुमाइश फ्यूचर ऑफ वर्क के मौजू पर मुनक़िद की जाएगी। नुमाइश का इनेकाद इंस्टीट्यूट ऑफ मंजिल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में किया जाएगा। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास का मकसद मुस्तकबिल के काम से मुताल्लिक मसाइल का हल तलाश करना है। इजलास में G20 के नुमाइंदे भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन के मंजर आम पर आने के बाद दिल्ली के अवाम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सदमा पहुंचा है और एक बार फिर वजीर आला अरविंद केजरीवाल की बेहिसी खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली बीजेपी के सदर ने कहा कि 2020 से 2022 के दौरान जो कोविड का दौर था, हुकूमतों ने फंड्स की कमी की वजह से बहुत से तरक्याती कामों को मुलतवी कर दिया था, लेकिन इस कोविड दौर में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने घर और दफ्तर की तज़ीनकारी पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए। आम आदमी पार्टी के आम CM अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने का झूठा दावा करते रहे हैं, आज फिर उनकी कलई खुल गई। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज़्यादा है। हैरानी इस बात की है कि जब पूरी दिल्ली कोविड में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय इन सब चीज़ों के ऑर्डर दिया। CBI ने एक्साइज पॉलिसी घपले के सिलसिले में दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और दीगर के खिलाफ इजाफी फर्द जुर्म दाखिल की है। CBI ने चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया का नाम लिया है। सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट में हैदराबाद के CA बोची बाबू गवर्नटला, शराब फरोश उमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे का भी नाम है। CBI की खुसूसी अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में CBI ने कहा है कि इस मामले में मजीद मेगा प्लांट्स और दीगर मुल्जिमान के किरदार का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है।
इससे कबल सीबीआई ने गुज़िश्ता साल चार्जशीट दाखिल की थी। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि दिल्ली हुकूमत की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में कुछ डीलरों को नामुनासिब फ़ायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने शराब के ताजिरों को लाइसेंस देने के लिए रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी ने उसकी तरदीद की और बाद में इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के लोग मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला का मास्टरमाइंड मानते हैं। नई दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर कंजावाला जैसा सड़क हादसा सामने आया है। एक कार एक शख्स को टक्कर मारने के बाद उसे तकरीबन 200 मीटर तक घसीटती चली गई। जख्मी शख्स को आरएमएल अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, जबकि मुलजिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, वज़ीर आज़म ने केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुल्क की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का इफ्तिताह। तिरुवनंतपुरम में 1515 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डिजिटल साइंस पार्क का संग बुनियाद। अपना देश सफ़े की दो अहम सुर्खियां इस तरह हैं। दहशतगर्दी फैलाने वाले पड़ोसी मुल्क से जुड़ना मुश्किल, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बयान। एक अहम सुर्खी है, मोदी आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद और सेकुलर वज़ीर आज़म। और नाज़रीन, अब बात करते हैं रोज़नामा इनक़िलाब की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी, तशद्दुदज़ुदा सूडान से हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने की कोशिशें तेज़। जंगी जहाज़ पहले दस्ते को सूडान से लेकर जिद्दा रवाना हुआ। और पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल का इंतकाल। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल का मंगल को इंतकाल हुआ। और सामीन, सफ़े अव्वल की स्पोर्ट्स के सफ़े की सुर्खी है, आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रिहाने को बेहतरीन कारकर्दगी का इनाम, कुलदीप और सूर्या नज़रअंदाज। अब बात रोज़नामा हमारा समाज की। सफ़े अव्वल की दो अहम सुर्खियाँ, रियासतों की तरक्की मुल्क की तरक्की है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। हिंदुस्तान अप्रैल तक के आखिर तक दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। नाज़रीन, आज अखबारात से बस इतना ही, और अब रुख दीगर खबरों की तरफ। भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीय शहरियों के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। समुद्री रास्ते से चलाए जाने वाले इस ऑपरेशन में अब तक कुल 256 भारतीय शहरियों को सूडान बंदरगाह से 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए जिद्दा लाया गया है। हवाई अड्डे पर वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन ने खुद उनका इस्तकबाल किया। एयरफोर्स का पहला तैयारा पोर्ट सूडान से 135 भारतीयों को लेकर जिद्दा में उतरा, जबकि दूसरे तैयारे में 121 मुसाफिर सवार थे। सूडान से मुख्तलिफ ममालिक के जरिए अपने शहरियों को निकालने का काम अभी भी जारी है। इस अमल के दौरान मंगल को पोर्ट सूडान में अफसरान की जानिब से दस्तावेजात की जांच के बाद एक फ्रांसीसी फ्रीगेट लोरेन में सूडान से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे लोग रवाना हुए। सूडान में जंग ज़दा ग्रुपों की जानिब से जंग बंदी के ऐलान के बावजूद लड़ाई जारी है। मुहिम के दौरान सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे वोल्कर पर थेस भी मौजूद थे। सूडान से निकलने वाले तुर्की के शहरियों का पहला जत्था आज इस्तंबुल पहुंचा। एथोपियाई राजधानी उदेस अबाबा से तुर्की एयरलाइंस के एक मुसाफिर तैयारे से 167 तुर्की शहरी सूडान की राजधानी खर्तूम से रवाना हुए थे। सूडान से तुर्की के दीगर शहरियों को निकालने के लिए आज कई और परवाज़ों की उम्मीद है। इसके अलावा सूडान से निकाले गए तकरीबन 90 लोगों को लेकर एक फौजी तैयारा मंगल को ओमान के मारका फौजी हवाई अड्डे पर उतरा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ावी के मुताबिक एक दीगर तैयारे से उर्दन, यूरोप और अरब के 70 दीगर शहरियों को भी आज निकाला जाना है। सूडान से निकाले गए बरतानवी शहरियों का पहला जत्था मंगल को
कब्रस जजीरे पर पहुंचा। कब्रस के वजीर खारजा के मुताबिक जंगजदा ग्रुपों के 72 घंटे की जंग बंदी पर इत्तेफाक होने के बाद बरतानवी शहरियों को बरतानिया के जरिए फ़ज़ाई रास्ते से बाहर निकाला गया। बसों में सवार होने और हवाई अड्डे से निकलने से पहले बेघर होने वालों ने लारकाना के ज्वाइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर में पनाह ली थी। अफ्रीकी मुल्क केनिया में एक हैरान कुन मामला सामने आया है। एक फ़िरक़े के पैरोकारों की मौत के ताज़ा तरीन मामले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 89 हो गई है। उनका ख्याल था कि अगर वो खुद भूखा रखेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे। वज़ीर दाखिला कैथोरे कंडेकी ने कहा कि ग्रुप का लीडर अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। पादरी पर अपने पैरोकारों को भूखा रहने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इस मामले में पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक मज़ीद 3 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जिससे जिंदा बच जाने वालों की कुल तादाद 34 हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मंगल को अमेरिकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर सदारती इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुंसलिक इंतहा पसंदों से अमेरिकी आज़ादियों के दिफा के वादे के साथ किया। सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर वोटर्स, हत्ता कि ज़्यादातर डेमोक्रेट्स भी नहीं चाहते कि अमेरिकी सदर जो बाइडन दोबारा इंतखाब के लिए खड़े हों। दरियासना रॉयटर्स के एक पोल में पीर के रोज़ यह नतीजा अखज़ किया गया कि रजिस्टर्ड वोटर्स की अक्सरियत नहीं चाहती कि बाइडन या ट्रंप में से कोई भी इंतखाब लड़े। अमेरिका में अगले सदर का इंतखाब 2024 में होने जा रहा है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने मंगल को नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में जनूबी कोरिया के सदर यून सक योल का खैर मकदम किया। हैरिस ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद हमारे वक्त के कुछ अहम तरीन मसाइल में सबसे आगे है और दोनों ममालिक मौसमियाती बहरान, इक़्तिसादी सलामती और जदीद टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हैरिस और योन ने कहा कि समुद्रों की निगरानी और आबो हवा के आदाद शुमार का तज्जिया करके आबो हवा के बहरान से निपटने के लिए खला में सैयारचा कीमती औजार हैं। वेनेजुएला के बहरान का जमहूरी हल तलाश करने और निकोलस मादुरो की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका, लातीनी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने मंगल को कोलंबिया में एक सरबराही इजलास में शिरकत की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इजलास के अख्ताम पर कोलंबिया के वज़ीर ख़ारजा अल्वारो वेल्वा ने कहा कि शुरका ने फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे की ज़रूरत पर जोर दिया और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस इजलास में ना तो वेनेजुएला की हुकूमत और ना ही अपोजिशन ने बराह रास्त शिरकत की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मुकाबला होगा। कोलकाता की टीम को मुसलसल 4 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम इस मुकाबले में खुद को इस भंवर से बाहर निकालना चाहेगी। केकेआर ने अभी तक 7 मैचों में सिर्फ 2 मैचों में जीत दर्ज की है और वो 7वें मकाम पर है। वहीं आरसीबी मुसलसल 2 मैच जीत चुकी है। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की है। इसके साथ ही गुजरात इस सीजन में 10 पॉइंट हासिल करने वाली दूसरी टीम बन गई है। इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने 208 रन का हदफ रखा। गुजरात की जानिब से शुभमन गिल ने 34 गेंदों में 56 रन की इनिंग्स खेली। इसके जवाब में मुंबई की टीम 152 रन ही बना सकी और मैच हार गई। गुजरात के लिए नूर अहमद ने 3 विकेट लिए, राशिद खान ने और मोहित शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला। नाजरीन, अब मौसम का हाल।
नाजरीन, आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का इफ्तिताह करेंगे वजीर आजम मोदी। 2 रोजा प्रोग्राम में ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आलमी शराकतदारी पर दिया जाएगा जोर। सौराष्ट्र तमिल संगमम की इख्तितामी तकरीब में आज होगा वजीर आजम मोदी का खिताब। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के साथ गुजरात और तमिलनाडु के दरमियान सकाफत और विरासत का मनाया जा रहा है जश्न। वजीर आजम मोदी की मन की बात की 100 किस्त के तनाजुर में आज कौमी कॉन्फ्रेंस, नायब सदर करेंगे इफ्तिताह। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे अमित शाह, अश्वनी, विष्णु और अनुराग ठाकुर। इख्तितामी इजलास से करेंगे खिताब। यादगारी डाक टिकट और मन की बात पर यादगारी सिक्का होगा जारी। कर्नाटक इंतखाबात में आज बीजेपी के लिए बेलगावी और बागलकोट अजला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे राजनाथ सिंह। योगी आदित्यनाथ मांड्या और विजयपुरा में करेंगे बीजेपी उम्मीदवार के लिए रैली। कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने झोंकी ताकत। जेडीएस लीडरों की भी एक के बाद दीगरे रैलियां। पंजाब के साबिक वजीर आला और श्रोमणी अकाली दल के लीडर प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर 2 दिन का कौमी शोक। कल मुख्तसर जिला के बादल गांव में अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। सूडान में ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान पोर्ट से 2 खुसूसी तैयारों के जरिए जिद्दा लाए गए 256 भारतीय शहरी। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने किया मुसाफिरों का खैर मकदम। आज से 2 दिन तक लद्दाख में यूथ 20 प्रीस समिट, 100 से ज्यादा मंदुबीन का गर्म जोशी से हुआ खैर मकदम। दूसरी तरफ भुवनेश्वर में कल से शुरू होने वाले तालीम वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से कबल आज मुतादिद प्रोग्रामों का इनेकाद। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल के मैच में गुजरात ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से दी शिकस्त। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, आदाब।